दोस्तों जय हिंद, वेलकम टू शिक्षा लोक। कहते हैं कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि ज़िंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो हाँ दोस्तों, 67th बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ होगा और सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे और लगातार प्रैक्टिस सेट आता रहेगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि ये मैथ का है, तो एक छोड़ देंगे, मैथ वाला आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर होगा क्या, चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग या सैटलर आयोग। और बिहार में रहता ही है बीपीएससी में, ऑप्शन ई, जिसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसमें आप लोग को याद रखना है कि 1854 में उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे डलहौजी। इन्होंने चार्ल्स वुड के द्वारा, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया और उन्होंने जो योजना प्रस्तुत की, व्यापक योजना, उसे ही चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इस जो घोषणा था, जो डिस्पैच था, इसी को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और हंटर आयोग की बात करें तो हंटर आयोग भी एक तरह का शिक्षा संबंधित था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 और हंटर शिक्षा आयोग का बात करें तो लॉर्ड रिपन के समय में था 1882-83। और सैडलर आयोग जो है ये ऑप्शन डी, ये 1917 से 1920 के बीच में, जबकि उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय आया था। तो ये सारे ऑप्शन का डिटेल्स था। और नेक्स्ट जो है 12 नंबर क्वेश्चन, वो कहता है किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। मराठा, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, उदंत मार्तंड या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोम प्रकाश। आप लोग जानते होंगे कि सोम प्रकाश बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया जाता था और ये जो इसका प्रकाशन वर्ष था जब से शुरू हुआ था वो था 1859, 1859। और किनके द्वारा ये निकाला जाता था तो उनका नाम था महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है कि बिहार की किसान सभा, उत्कल प्रांतीय किसान सभा, कृषक प्रजा पार्टी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सूची 2 में है संगठनकर्ता के रूप में NM जोशी, AK फजलुल हक, तीसरा है मालती चौधरी, चौथा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये सबको मिलाएंगे तो आपका इसमें ऑप्शन जो है सही होगा 13 नंबर में, ऑप्शन बी, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि किसान सभा के कौन थे, बिहार किसान सभा के संगठनकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफ़ी महान व्यक्तित्व हैं इनका, काफ़ी योगदान रहा है बिहार के आपके किसानों के प्रति, इनका समर्पण देखा जा सकता है। उत्कल प्रांतीय के जो संगठनकर्ता थे वो मालती चौधरी थे। कृषक प्रजा पार्टी के थे AK फजलुल हक और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थे NM जोशी। नेक्स्ट है किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संख्या दी। तो ये संज्ञा देने वाले थे TR होम्स, LER रीज, सीले, डिजरेली या ऑप्शन ई। ऑप्शन ई को पूरा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई एक से अधिक की जगह सिर्फ ऑप्शन ई बोलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TR होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, मीन्स इविल ऑफ ऑल इविल। रमेश चंद्र दत्त, अशोक मेहता, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र दत्त या ऑप्शन ई। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ ड्रेन, और इनका पुस्तक था एक, उसी में इसको उल्लेखित किया गया था। उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में इन्होंने कहा था अनिष्टों का अनिष्ट मतलब इविल ऑफ ऑल इविल। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस विद्रोह को उलगुलान नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध है मुंडा विद्रोह से, जिसके नायक थे ये बिरसा मुंडा, जिन्हें हम लोग प्यार से बोलते हैं धरती आबा का संज्ञा दिया गया है। इनको पूरा नाम लिया जाता है धरती आबा बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा। ये तत्कालीन झारखंड के थे और उस समय संयुक्त बिहार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AV एल्क्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, लिलिथगो या ऑप्शन ई। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसमें पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एक नौसेना अध्यक्ष थे AV एलेक्जेंडर। तो इन सभी इसमें शामिल थे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही होगा।
नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? सही आंसर का चयन करें। डांडी में, धरसना में, वडाला में, सूरत में या ऑप्शन ई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरसना में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं इसे कि निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है? रायचूर दोआब, कोकण तट, कोरोमंडल, मालाबार तट या ऑप्शन ई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायचूर दोआब। आपको पता होगा कि रायचूर दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच स्थित है। इसे दक्कन का युद्ध स्थल के नाम से भी जाना जाता है और उस समय के तत्कालीन साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में ये शामिल था और इसको लेकर के विजयनगर और बहमनी दोनों के शासकों के मध्य लंबा संघर्ष चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विशुद्धिमग ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रगोमी, असंग, सिद्धसेन, बुद्धघोष, ऑप्शन ई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी, बुद्धघोष। आप लोग जानते होंगे कि विशुद्धिमग बौद्ध विद्वान थे और बुद्धघोष द्वारा रचित ग्रंथ था। विशुद्धिमग जो था वो साहित्य था और जो रचित किनके द्वारा किया गया था तो उनका नाम था बुद्धघोष और ये एक जैन आचार्य सिद्धसेन थे जो कि न्याय दर्शन संबंधित थे। उन्होंने यह ग्रंथ लिखा था और न्यायवार सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? न्यायवार। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया। यहाँ से पुजारी का सिर, कांस्य का नर्तकी, पशुपति के अंकन वाला मुहर आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर कि मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है? ए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। बी, पानीपत, चंदेरी, खानवा, घाघरा। सी, पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी या डी, चंदेरी, पानीपत, घाघरा, खानवा और या ऑप्शन सी? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। प, ख, च, घ। तो इससे क्या होगा कि प से पानीपत, ख से खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा। और ये लगातार ईस्वी सन भी है, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके याद रख सकते हैं। 1526, 1527, 1528 और 1529। 26 से स्टार्ट कीजिएगा, 29 तक जाएगा। काफ़ी ईजी और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हमेशा एग्जाम में देखा जाता है और बीपीएससी तो बहुत बार पूछ चुका है इसको, 3-4 बार इस तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक है तहकीके हिंद। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? मिनहाज ने, मैडम बेवरिज ने, एडवर्ड सांची ने, इलियट ने या ऑप्शन ई? सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, मतलब एडवर्ड सांची। तो आप लोग जानते होंगे कि तहकीके हिंद जो है पुस्तक, उसको किताबुल ए हिंद नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना एक अरबी साहित्यकार थे अल बरूनी, उन्होंने किया था और इसका प्रथम अनुवाद जो है एडवर्ड सांची ने अंग्रेजी भाषा में किया था, प्रथम अनुवाद। तो इसका सही आंसर जैसा कि मैंने बोला ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है? चुनार के युद्ध के बाद, दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध या ऑप्शन ई? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा के युद्ध के बाद, जिसमें हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट है और चौसा का युद्ध आप लोग को बता दें कि कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था और हुमायूं इसमें बुरी तरह पराजित हुआ था, जिसके बाद शेरशाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कि अकबर द्वारा अपने शासन काल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया? 1562 में, 63 में, 64 में या 75 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 25 का ए, 1562। इसकी बात करें तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में जो कि हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक कर था जजिया कर, उसे भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है कि बिहार के चिरान नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक, ताम्र पाषाणिक या ऑप्शन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति।
नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की। सी है, वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। नेक्स्ट है कि 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आदमी और पैसा दोनों से मदद किए थे। जैसे चंद थे भारत में रह के अंग्रेजों की मदद करते थे। किसने दुखी, 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ऑप्शन ई। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ। हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा, या ऑप्शन ई। 29 का सही आंसर हो जाएगा 1921 में हजारीबाग में ये अधिवेशन हुआ था, यानी 1921 में हजारीबाग। नेक्स्ट है कि गत आवास के साक्ष्य मिलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, बुर्ज होम से, कोल्डेहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकलू से, या ऑप्शन ई। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। आप लोग को पता होगा बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के निकट स्थित है और यहाँ पे नवपाषाण कालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला, मतलब दोनों को एक ही साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। और गतवास मतलब होता है गड्ढों वाला घर, जो कि यहाँ की विशेषता थी। नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक के शिलालेख से, कनिष्क के शिलालेख, हर्ष या धर्मपाल, या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नौवां मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ लेख, या फिर ऑप्शन ई। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख से। आपको पता होगा कि अशोक के शिलालेख को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। और जो द्वितीय और 13 बृहद शिलालेख है उसमें चोल, पांडे, सतियापुत, केरलपुत आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। फिर है 34 नंबर क्वेश्चन, 33 हुआ नहीं, 33 नहीं हुआ, 33 देख लेते हैं क्या है। कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय ग्रंथ या पुस्तक मृच्छक कटिकम का विषय था। एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा। चंद्रगुप्त दू की पश्चिमी भारत के सख्त क्षत्रपों पर विजय। सी, चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान का शौर्यपूर्ण कार्य, मतलब कैसे जीता था वो। या फिर ऑप्शन डी, गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा, ई, या ऑप्शन ई। कौन सही होगा 33 का। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या था तो आप लोग देख लें कि एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, ये हो जाएगा सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। भागलपुर, जमुई, बक्सर, रोहतास, या ऑप्शन ई। ये जमुई नहीं है, जमुई है ये। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रोहतास को। आप लोग जानते होंगे कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में पराली प्रबंधन मॉडल को 2021 में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है कि कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो रोहतास में। नेक्स्ट है 35, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। आप लोग जानते होंगे कि चंगेज खां एक मंगोल नेता था जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से ख्वारिज्म खां था जो कि जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह जो था वो पुत्र था किसका, जलालुद्दीन मंगरनी का, जो सिंधु घाटी पहुंचा था और उसकी रक्षा इल्तुतमिश ने नहीं की थी। इसलिए इल्तुतमिश को जो चंगेज खां बिना कोई हानि पहुंचाए वापस लौट जाता है और खुश होता है और भारत में हमला नहीं करता है। ये एक सफलता मानी जाती है तत्कालीन इल्तुतमिश की कि वो
अपनी विदेश नीति को समझता था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 35 का इल्तुतमिश। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। या ऑप्शन ए सहायतार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FST मतलब फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक दृश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव मतलब कि आरंभ जो है बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापक ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। या ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। 38 कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। इसके द्वारा थॉमसन, लुबाक, टेलर, चाइल्ड। या ऑप्शन ई। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमसन के द्वारा। तो आपको पता होगा कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी में और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। और वो किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1836 में। ये सारे फैक्ट थे इसके। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मुरहना पहाड़, घघरिया, बरहीखोर, लेखरिया। या ऑप्शन ई। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखरिया से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मल, वत्स। या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल में। 41 नंबर क्वेश्चन भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। या ई। शाक्त मतलब होता है देवी शक्ति। ठीक है। 42 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म को। आप लोग पता होगा कि जो राष्ट्रकूट थे वो धर्म से ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण धर्म मानते थे, लेकिन जैन धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने योगदान दिया था और राजकीय संरक्षण भी प्राप्त किया था। और राष्ट्रकूट का एक महान शासक हुआ था अमोघ वर्ष, उसके गुरु भी थे जैनाचार्य मतलब जैन गुरु जी, जिनसेन नाम था उनका। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? नवाब आसूफ-उद-दौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। या ई। इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन से संबंधित है अमीर खुसरो। 44 नंबर क्वेश्चन है एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल किसान द्वारा, पंजाब किसान द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों किसानों द्वारा। या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थान, वहाँ किसानों द्वारा एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में किन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है? बंगाल विजयनगर, विजयनगर मेवाड़, मेवाड़ और बहमनी, जयपुर और बिहार। या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विजयनगर, और राजस्थान में पड़ता है जो मेवाड़ उसका। आप लोग जानते होंगे मेवाड़ में राणा सांगा जो कि एक महान वीर थे, वीर योद्धा थे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? संगम वंश, तुलु वंश, लोधी वंश, सालू वंश। या ऑप्शन ई। तो आप लोग जानते होंगे कि जो शासक थे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय, उनका संबंध तुलु वंश से था। तुलु वंश जान ही रहे हैं किससे संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से। और आपको पता होगा कि 1336 में हरिहर एवं बुका 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और इसमें बहुत सारे वंश थे
और उन वंशों में सबसे महान वंश जो हुआ वो तुलु वंश हुआ, और इन सभी राजाओं में सबसे महान जो हुए, शक्तिशाली हुए, वो कृष्णदेवराय हुए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नाम का कर किससे संबंधित था? गैर मुसलमानों पर भूमि कर से, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर से, मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक कर, गैर मुसलमान पर लगने वाला धार्मिक कर, या ऑप्शन ई। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उस्र कर का नाम दिया गया। और फिर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय हुआ था? कृष्ण प्रथम, कुलोत्तुंग वन, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? पंचविश ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, संखायन ब्राह्मण, या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर शतपथ ब्राह्मण। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहर पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तिरहुत, त्रिवेणी, डान, इंदिरा गांधी, या ई। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक या उससे अधिक। तो आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नगरों में तिरहुत भी आती है, त्रिवेणी भी आती है, और डॉन भी आती है। डॉन को डान भी बोलते हैं। और इसका जल की आपूर्ति किससे होती है, किस नदी से? तो गंडक नदी से। और किस जिले में ये पड़ता है? तो आपको पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, जहाँ जिसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गोपालगंज जिला होता है, पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, तिरहुत, त्रिवेणी, डॉन तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? रुद्र सागर वेटलैंड, भोज वेटलैंड, रूड सागर झील, या काबरताल वेटलैंड? तो इसको तो सही हो जाएगा काबरताल। और आप लोग को पता होगा काबरताल कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय जिले में। और कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 2620 हेक्टेयर में। और बिहार का प्रथम रामसर साइट है, फर्स्ट। अब केमिस्ट्री मतलब साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। कोपेन के जलवायु, नहीं ये तो ज्योग्राफी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है CSA, CBA, CWG, SCW, या ऑप्शन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG मतलब मध्य तापीय गंगा तुल्य जलवायु से प्रदर्शित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय जोन 4 में आते हैं? 26, 30, 29, 24, या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जिला। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय ये वे ज़िले हैं जो कि बिहार में शाही लीची उपजाने या उगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए इसमें 2-3 ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ई यहाँ सही हो जाएगा, एक से अधिक। 55 बरनार्ड जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? बरनार्ड नदी, फल्गु नदी, कमला नदी, गंडक नदी, या ऑप्शन ए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बरनार्ड नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ऊपरी तथा निचला मेंटल, भूपटल का क्रोड, भूपटल का ऊपरी मेंटल, मेंटल व क्रोड, या ऑप्शन ई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भूपटल व ऊपरी परत, या ऊपरी मेंटल भी बोल सकते हैं, मेंटल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर समान ताप ह्रास दर है, मतलब कितना है? 6.1 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर पे, 6.2 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर पे, या 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 फीट पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी, मतलब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये तो आप लोग जानते होंगे, अरबी भाषा से। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? केरल में, असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, या ई में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तमिलनाडु में। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? ऊंचाई, स्थान की स्थिति, समुद्र से दूरी। केवल एक
केवल 2, या ऑप्शन सी 2 एवं 3, या ऑप्शन डी 1 एवं 2, या ऑप्शन ई सही? कौन सही है? तो आप लोग जानते होंगे कि किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसकी समुद्र तल से दूरी, ये सभी पे निर्भर करती है, यानी कि ये तीनों चीज़ हो जाएगा। तो एक से अधिक आंसर सही हो रहा है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? अंडमान निकोबार और सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा, या ऑप्शन ई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। आप लोगों को बता दें कि बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो आपको पूछा था कि अंडमान और निकोबार किस समुद्र में स्थित है, तो आप लोग बोलेंगे बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी किसका भाग है? तो हिंद महासागर का। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? पहला, यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में स्थित है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, या तीसरा, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए कहता है केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या ऑप्शन डी 1 और 2, या ऑप्शन ई? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2 की जो नर्मदा नदी है वो एक रेखीय भ्रंश घाटी में, मतलब रिफ वैली में बहती है, और यह विंध्य और सतपुड़ा 2 पर्वतों के मध्य बहती है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल, मतलब चट्टानी संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्शियरी, क्रिस्टेशियस, कार्बोनिफरस, या ऑप्शन ई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टर्शियरी। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, या बिटुमिनस? तो एंथ्रेसाइट, जो कि भारत में केवल जम्मू कश्मीर के आसपास पाया जाता है, उसके ही कुछ छोटे से क्षेत्र में। 65 भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, बी 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 9 मिनट 4 डिग्री उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर, या ऑप्शन डी 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर, या ऑप्शन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। इनमें से चुनना है, इन चारों में से किन किन राज्यों से? ए में है केवल 1 और 2, बी में है 1, 3, 4, सी में है 2, 3, 4, डी में है 1, 2, 3, या ऑप्शन ई? उपयुक्त में से कोई नहीं, वो एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन ई। आप लोगों को पता होगा कि कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और यह रेखा हमारे देश के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ वगैरह सिक्वेशन मत याद रखिएगा इसे। 67 है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? 6, 5, 8, 7, या ई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 7 से। कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। तो पहला चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार, पांचवा पाकिस्तान, छठा बांग्लादेश और लास्ट अफगानिस्तान। और सबसे बड़ा सीमा किससे लगता है? तो बांग्लादेश से। भारत की स्थलीय सीमा का तो हो गया था। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? अभी ये क्वेश्चन किए थे, नर्मदा नदी। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुक्त कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, या ऑप्शन ई? तो आप लोग को पता होगा कि इसमें हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संकेंद्रण है इनका। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन है? वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा एवं प्रोटीन युक्त, वसा एवं विटामिन युक्त, विटामिन एवं प्रोटीन युक्त, या ऑप्शन ई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त, इसी का ग्लूकोज बनता है। 71 अमरबेल उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, ऑप्शन ई? तो ये एक प्रकार का उदाहरण है परजीवी का, ऑप्शन बी। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु का वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? मूल रोम, सूक्ष्म रंध्र, पर्णशिराएँ, बाह्य दल, या ऑप्शन ई? तो 72 का
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म रंध्र मतलब छोटे छिद्र से। 73 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? नाइट्रोजन जीवाणु, क्लोरोफिल पत्ती, घटपनी जंतु या विटामिन फंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों होगा वो बता दें आपको कि पौधे जो है वायुमंडल से नाइट्रोजन का ग्रहण नहीं करते, जब बल्कि मृदा में पाए जाने वाले छोटे जीवाणु जो कि गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट को नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त, मृदा से जो पौधे हैं और नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं क्या, तो नाइट्रोजन। और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही था। और विटामिन का खोज फंक ने किया, वो भी सही था। और घटपनी एक प्रकार का कीटभक्षी पादप है, ये सभी सही होता है। और वो घटपनी क्यों कीटों को खाता है, तो नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, उसी से नाइट्रोजन का पूर्ति करता है। तो ये सभी सही थे, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक से अधिक। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्रव तरंगों का अपवर्तन, अपस्रव तरंगों का परावर्तन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, परास्रव तरंगों का परावर्तन या ऑप्शन ई। तो आप लोगों को पता होगा सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके जो बड़े बड़े शिप होते हैं या फिर पनडुब्बी होती है, वो जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाती है या फिर गहराई नापती है क्या है। और ये कैसे होता है, तो परास्रव तरंगों के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग तो समझ गए, परास्रव तरंगों का परावर्तन यानी कि डी। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? टेक्टोलॉजी, हिप्नोलॉजी, ओरिनोलॉजी, यूथेनिक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज समझते हैं ना, किसी से कोई भी काम करवा लेना हिप्नोटाइज करके। आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारिएगा हिप्नोटाइज, देख लीजिएगा किसे कहते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है क्लोरोबेंजीन, टोलिइन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कैल्शियम साइनामाइड या फिर ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम साइनामाइड। 77 नंबर में एक निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्त पदार्थ का उदाहरण है? बेरियम सल्फाइड, फ्लोर स्पोर, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, जिंक सल्फाइड या ऑप्शन ए। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, कैडमियम, रेडियम या थोरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आप लोग को पता होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ उसे कहते हैं जिसके कारण या जिसके माध्यम से रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होता है। 79 विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलॉम, वॉट। तो आप लोग जानते होंगे, बोलते होंगे कि ये 50 वाट का फैन है, 10 वाट का बल्ब है, तो इसको किस में मापा जाता है? तो वाट में, इसका यूनिट हो जाएगा वॉट। 80 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी, बताएं। तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये क्या करेंगे, 18 + 20 हो जाएगा, यानी कि 38 आंसर हो जाएगा। है किस में? तो ऑप्शन सी में है, सी इज द राइट आंसर। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एसिटाल्डिहाइड या मेलानिन एवं फॉर्मल्डिहाइड या ऑप्शन ई। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोफ्लैथेमिया, टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालेमिन रक्ताल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स या ऑप्शन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकोफेरॉल से बेरीबेरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है CO2, O2, ऊर्जा, शर्करा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑक्सीजन यानी ऑप्शन बी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में या सीमेंट में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरोसिन में मतलब मिट्टी तेल में। ये 82 कहाँ तक कर लिए, 84 तक ना, हाँ 84 तक हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में इकाई है और सूची 2 में प्राचल है।
वॉट, नॉट, नॉटिकल मील, कैलोरी, ये सभी इकाई है। प्राचल में ऊष्मा, नौ संचालन, समुद्री जहाज की गति या शक्ति। इसको मिलाइए, तो इसको मिलाइएगा तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन किसके सामने होगा तो आपको बताते हैं। 85 नंबर का जैसे जानते होंगे कि पावर जो है वो जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसको वॉट बोलते हैं। समुद्र की जहाज की गति मापने के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील बोला जाता है और ऊष्मा की मापने की इकाई जो होती है उसको कैलोरी बोला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी, नॉट 4। ईथरनेट एक उदाहरण है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मैन का, लैन का, वैन का, वाईफाई का, या ऑप्शन ई है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क कौन दिया था? तो 1973 में बॉब मैटकॉफ जो थे, महान वैज्ञानिक थे, मतलब टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं, उन्होंने दिया था, यानी ऑप्शन बी। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है? इलेक्ट्रॉन, प्रोजिट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फोटोन इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो, ऑप्शन ई। इनमें से कौन होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है कण और प्रतिकण का युग्म है, मतलब जोड़ा है, पेयर है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में किन कोशिकांगों, सेल और ऑर्गन सेल कोशिकांग गजब में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम का। अंतःद्रयी जालिका मतलब इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी उपकरण और माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन ई कौन सही होगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतःद्रयी जालिका और राइबोसोम, इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अंतःप्रदयी होता है ना यहाँ पे, द्रवी, गजब का हिंदी है भाई। इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा साइंस का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ADP के रूप में, ATP के रूप में, NADP के रूप में, CO2 के रूप में, या ऑप्शन ई। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP के रूप में। ATP मतलब समझते ही होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और ATP को ही ऊर्जा मुद्रा मतलब कि एनर्जी मनी बोला जाता है, या एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर, निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? निमोनिया फेफड़े, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आँख, मधुमेह यकृत, या ऑप्शन ई। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निमोनिया फेफड़े से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, या एल्युमिनियम, या ऑप्शन ई। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O, ये कैल्शियम का उत्पाद है। राइट आंसर इज द कैल्शियम। तो आज 91 तक ही रखते हैं, अगला 92 से नेक्स्ट डे लेते हैं, और ये काफ़ी तरह का आपको सेट करवाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज भी, मतलब साइंस का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट करेंगे और सारा मिक्स करके भी करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे आप लोगों को स्वागत है, यूँ ही बने रहें, अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।